नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहरी शांति और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में गीता के अनमोल लाभों को आसान भाषा में समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। आपके जीवन के अगले 5 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग की बात की थी, जहां हमने मन को नियंत्रित करने और ध्यान के अभ्यास को समझाकर आंतरिक स्थिरता पाने का मार्ग दिखाया था। लेकिन मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम किसका ध्यान करें। परम सत्य क्या है? कौन है वह सर्वोच्च सत्ता जिस पर हमारा मन एकाग्र हो सके? आज हम बात करेंगे गीता के 7वें अध्याय की, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय भगवान कृष्ण की सर्वोच्चता और उनकी दोनों प्रकृति परा और अपरा के गहरे रहस्यों को खोलता है। यह हमें समग्र ज्ञान और जीवन के परम सत्य को समझने में मदद करता है, जिससे हमारी हर उलझन दूर होती है। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब तू एकाग्र चित्त से सुन, मैं तुझे यह संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुझे और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहेगा। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो हमें हर चीज के मूल तक ले जाता है। यह ज्ञान इस बात पर केंद्रित है कि परमात्मा कौन है, वे कैसे इस सृष्टि में व्याप्त हैं और हमारा उनसे क्या संबंध है। जब हमें यह सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है तो जीवन की कोई भी छोटी बड़ी समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती। यहाँ कृष्ण हमें ज्ञान विज्ञान योग के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जो हमें अपनी हर चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। पहला सिद्धांत, भगवान कृष्ण ही सबका मूल है। भगवान कृष्ण इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। यह समस्त संसार मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियां अर्थात मोती पिरोए होते हैं। वे आगे समझाते हैं कि वे ही जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पौरुष हैं। वे ही पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सभी प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तपस्या हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? जब हम अपने जीवन में लक्ष्यहीनता या अकेलापन महसूस करते हैं तो यह ज्ञान हमें एक केंद्रीय आधार देता है। यह समझ कि हर चीज का एक परम स्रोत है हमारी चिंता और भय को कम करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक महान सुव्यवस्थित सृष्टि का हिस्सा हैं। यह हमें एक गहरा उद्देश्य देता है, यह जानने का कि हम उसी परम सत्ता का अंश हैं और हमारा हर कर्म उस विराट चेतना से जुड़ा है। यह ज्ञान हमें जीवन में एक स्थिरता प्रदान करता है जब हमें लगता है कि कोई नहीं है। दूसरा सिद्धांत, 2 प्रकार की प्रकृति, परा और अपरा। कृष्ण अपनी प्रकृति को 2 भागों में बांटते हुए समझाते हैं कि यह सृष्टि कैसे बनी है। अपरा प्रकृति अर्थात निचली प्रकृति, इसमें 8 तत्व शामिल हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 पंचमहाभूत, और मन, बुद्धि और अहंकार हैं। यह वह भौतिक संसार है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, और यह हमारा भौतिक शरीर और मन बुद्धि का ढांचा है। परा प्रकृति अर्थात ऊंची प्रकृति, यह जीव या आत्मा है। यह चेतन शक्ति है जो इस अपरा प्रकृति को धारण करती है और इस पूरे संसार को चलायमान रखती है। यह वह आत्मा है जो हर प्राणी में चेतना बनकर रहती है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? हम अक्सर भौतिक चीजों, शरीर के सुख और मन की इच्छाओं में फंसकर डिप्रेशन या अशांति महसूस करते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारी सच्ची पहचान यह नश्वर शरीर या चंचल मन नहीं,
बल्कि शाश्वत आत्मा है। जब हम इस ड्युअलिटी अर्थात द्वैत को समझते हैं तो हम अस्थायी चीजों से अपनी आसक्ति कम कर पाते हैं। यह हमें भौतिक सुख दुख से ऊपर उठकर शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है और जीवन में सही प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है। तीसरा सिद्धांत, मेरी माया को पार करना कठिन है। कृष्ण कहते हैं कि उनकी दैवीय माया अर्थात भ्रम को पार करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह उनके ही 3 गुणों सत्व, रज, तम से बनी है। यह माया ही है जो हमें उनकी वास्तविक पहचान नहीं देखने देती और हमें भौतिक संसार के बंधनों में बांधे रखती है। यह हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें समझाता है कि क्यों हम जीवन में बार बार एक ही तरह की उलझनों में फंसते हैं या क्यों निर्णय लेने में असमर्थता का सामना करते हैं। माया ही हमारे ज्ञान को ढक देती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी शक्ति से पूरी तरह माया को नहीं पार कर सकते, लेकिन कृष्ण एक रास्ता भी बताते हैं। जो उनकी शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। यह हमें भय और खालीपन से निकलने का एक आध्यात्मिक समाधान देता है। यह जानकर कि एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारी मदद कर सकती है, बस हमें उस पर विश्वास करना होगा। चौथा सिद्धांत, 4 प्रकार के भक्त। कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। पहला भक्त आर्त, जो दुखी हैं और अपनी समस्याओं जैसे बीमारी, आर्थिक संकट से मुक्ति चाहते हैं। दूसरा भक्त जिज्ञासु, जो भगवान और सृष्टि के बारे में जानने को उत्सुक हैं, सत्य की खोज में हैं। तीसरा भक्त अर्थार्थी, जो धन, यश या भौतिक सुख की इच्छा रखते हैं और इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और चौथा भक्त ज्ञानी, जो परम सत्य को जानते हैं और निस्वार्थ भाव से बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के भगवान का भजन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इनमें ज्ञानी भक्त उन्हें सबसे प्रिय है, क्योंकि वह उनसे कुछ मांगता नहीं बल्कि सिर्फ उन्हें जानना चाहता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह दर्शाता है कि आप चाहे जिस भी कारण से ईश्वर की ओर मुड़ें, वे सबकी सुनते हैं और सबको स्वीकार करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी प्रार्थनाएं और इच्छाएं भी हमें भगवान के पास ला सकती हैं, लेकिन यह हमें सच्चे उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से ऊपर उठकर ज्ञान प्राप्त करना और भगवान को उनके वास्तविक रूप में जानना। जब हम ज्ञानी भक्त की तरह निस्वार्थ प्रेम विकसित करते हैं तो हमारी सभी चिंताएं और इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और हम जीवन में परम शांति पाते हैं। तो दोस्तों, गीता का 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान कृष्ण ही सभी के मूल हैं और उनकी 2 प्रकृति हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। यह हमें माया के प्रभाव को समझने और उससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है, और यह भी कि हम किस प्रकार से भगवान की ओर बढ़ सकते हैं, चाहे हमारी शुरुआत कैसी भी हो। यह ज्ञान हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, निर्णय लेने में असमर्थता और लक्ष्यहीनता जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, आज हमने गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से कुछ अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने और उनका सामना करने में मदद मिली होगी। गीता का ज्ञान किसी एक उम्र या वर्ग के लिए नहीं है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए है। इसकी सीख हर व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखा सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी फायदा हो सकता है, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। आखिर ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप गीता के अगले अध्याय का ज्ञान मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की बात करेंगे, जहां कृष्ण हमें ब्रह्म, आत्मा और कर्म के बारे में और गहराई से समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं,
तो हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।